तो आज मैं आपको ये बताता हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग है ना। अभी तुम यहाँ से बाहर जाएंगे तो उसके बाद में अगर तुम्हारा फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा नहीं रहेगा तो फिर हमारी अगली लाइफ अच्छी नहीं जाती। तो उसके लिए क्या करना चाहिए एक्चुअली, एक किताब में एक केस दिया है। तो उसमें ये दिया है कि एक आदमी, दो आदमी, दोनों भी एक ही जगह पे काम करते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों को भी उतना ही सैलरी मिलता है, दोनों का घर भी वैसे ही है, दोनों के फैमिली मेम्बर भी उतने ही हैं, सब कुछ एक जैसा है। पर एक वक्त ऐसा आता है आफ्टर 20-30 ईयर्स ऑफ लाइफ कि एक बहुत पुअर रह जाता है और एक बहुत अमीर बन जाता है। हालांकि जॉब तो वही, सैलरी भी उतनी ही, मगर ऐसा क्यों होता है दोनों की लाइफ में? वो इसलिए होता है कि एक अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करता है और दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करता है। अब एक आदमी, अगर हम तुमको पूछें या किसी को तुम पूछो जो जॉब कर रहे हैं, तो उनको अगर पूछेंगे कि अगर आपकी सैलरी जितनी आज है उतनी डबल की जाए तो क्या करोगे? तो कहेंगे कि हमारी लाइफ तो हैप्पी बन जाएगी ना, डबल करेंगे तो। मगर ऐसा नहीं होता है। देखो, एक आदमी जब जॉब कर रहा था एक 10 साल पहले, जब 10 साल पहले वो जॉब कर रहा था, उसको समझो कि एक 20,000 रुपये सैलरी थी, और आज 10 साल के बाद अगर देखेंगे तो उसकी सैलरी 60,000 हो गई। यानी डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो गई। फिर भी आज और रो रहा है बंदा, और आज ये कह रहा है कि अगर उसकी सैलरी डबल हो जाए तो वो हैप्पी हो जाएगा, जबकि उसकी सैलरी ट्रिपल हो गई तो भी हैप्पी नहीं था। रीज़न, लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहता है, और वो इसलिए भी नहीं रहता है कि हम लोग, दो चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग को रोकती है। वो एक ये चीज़ कि लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है, और दूसरी चीज़ ये होती है जो रोकती है, वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, यानी हमको जल्द ही खुशी चाहिए होती है। तो ये दो चीज़ें रोकती है हमें। यानी हम वो चीज़ें खरीद कर रख लेते हैं जिनकी हमें कुछ गरज नहीं होती जब हमारे पास पैसा होता है ना। जब जितना तुम्हारे पास पैसा हो जाता है उतने तुम्हारे ज़रूरियात बढ़ जाते हैं। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये नहीं, जब हमारी सैलरी बढ़ने वाली होती है, समझो अगर हम जॉब कर रहे हैं और सैलरी बढ़ने वाली होती है, तो वो सैलरी बढ़ने वाली है, उसी से पहले हम प्लानिंग करते हैं कि सैलरी बढ़ने के बाद क्या क्या खरीदेंगे। अगर ऐसा है तो हमारी सैलरी बढ़ के भी हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला है? कुछ भी नहीं फ़ायदा। तो वैसे ही यानी मैक्सिमम लोगों की लाइफ ऐसी ही जा रही है। अब एक सर्वे किया गया, उसमें यह पता चला कि जितने भी लोग जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं वो बहुत रिच हो जाते हैं। अब फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले रिच पर्सन कितने होते हैं? 1%। मिलियनर्स भी हो जाते हैं अगर अच्छी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग किए तो 1%। अब उसमें से दूसरे जो 4% है ना, वो 4% थोड़े रिच हो जाते हैं, मिलियनियर नहीं हो जाते हैं, थोड़े रिच हो जाते हैं। और 15% है ना, वो 15% क्या हो जाते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। यानी बूढ़ा होने के बाद में उनको किसी की ज़रूरत नहीं रहती है, उनका इनकम शुरू रहता है। तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट में कितने लोग आ जाते हैं? सिर्फ 15%। यानी टोटल ये गए कितने? 20%। अब रह गए 80% लोग, उनका फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं है, और वो जो मीडियोकर रहते हैं वो मीडियोक्रिटी में ही रहते हैं, और यानी एक अपनी लाइफस्टाइल रहती है, वो लाइफस्टाइल से हम बाहर नहीं जा सकते। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उतनी हमारी सैलरी नहीं बढ़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में? ऐसे कंडीशन में हमको पहला सेल्फ डिसिप्लिन करना चाहिए, अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम खर्चा कहाँ कर रहे हैं, हमारा इनकम कितना है और हम खर्चा कितना कर रहे हैं।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है देखना। और हम किस चीज़ को प्रीफर कर रहे हैं, प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रहे हैं। अब एक चीज़ है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी तुम्हारी सैलरी हो ना, उतना 10% हिस्सा बाजू में निकालो। जितने भी, अगर 10,000 है तो 1,000 बाजू में निकालो, और वो 1,000 को डोंट टच, उसको एक्यूमुलेट होने दो। और फिर वो कुछ तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करो, उसका भी ऐसे ही मत रखो, तुम्हारे पास मत रखो, मगर इन्वेस्ट करो तो बढ़ते चला जाएगा। वो 10% होगा। और सबसे बेसिक ये है कि तुम लोगों पर खर्चा करो। एटलीस्ट जो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द बेबीलोन एक बुक है, उसमें दिया है कि 10% जो कुछ तुम कमाते हो वो 10% दूसरों के ऊपर खर्च करो। अच्छा 10% नहीं, 5% तो खर्च करो। हमारे इस्लाम में कहा है कि 2.5% तो खर्च करो, कम से कम 2.5%। यानी अगर तुम्हारे पास 1,00,000 रुपया है तो तुमको 2,500 रुपया दूसरे को देना है। मगर जितना तुम खर्च करोगे लोगों के ऊपर, उतना तुम्हारा बढ़ेगा। ये वादा है, प्रॉमिस बाय गॉड। और हम ये सोचते हैं कि अगर हमने दूसरों के ऊपर खर्चा किया तो हमारा नुकसान हो रहा है ना। टाइम बिंग तुमको ऐसा लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, टाइम बिंग के नुकसान को मत देखो। मगर तुमको अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है अगले लाइफ के लिए, तो इन्वेस्ट विद गॉड। जितना हम इन्वेस्ट करेंगे गॉड के साथ में, उतना हमारा बढ़ेगा। ये आज हमको इसका पता नहीं चल रहा है, मगर आगे चल के ये बहुत फ़ायदेमंद। तो करना क्या है अपने, जो मैंने सोचा है और जैसा कि मैं करता हूँ वैसा आपको भी करना है। जितना तुम कमाओगे ना, उसका 10% हिस्सा साइड में लो, उसको डोंट टच। यानी वो तुम्हारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का अकाउंट बन जाएगा और वो तुमको आगे चल के काम आ जाएगा। तो उसका एक सेपरेट अकाउंट ही खोल दो, या तो फिर वो म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में इसमें इन्वेस्ट करो, या तो लैंड में थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो गया तो फिर लैंड परचेस करो, गोल्ड परचेस करो, ऐसा कर सकते हैं। फिर दूसरा 10% जो रहेगा तुम्हारा, है ना, वो 10% में से 5% हिस्सा लोगों के ऊपर खर्च करो, और 5% हिस्सा जो रहेगा तुम्हारा, वो तुम क्या बोलते हैं उसको, एंजॉय भी कर सकते हो। पर जितना तुमको सैलरी मिल रहा है उसका 30% हिस्सा साइड में कर लो, और 70% में तुमको जो कुछ एंजॉय करना है वो कर लो। समझ में आया? तो 10% हिस्सा तुम क्या करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए साइड में कर लो। 5% हिस्सा तुम लोगों के ऊपर खर्च कर लो। फिर और 10% उसका तुम्हारा जो कुछ हिस्सा है वो तुम्हारे डेब्ट्स रहेंगे, कुछ प्लानिंग रहेगा तुम्हारा कुछ करने का, उसके लिए खर्च करो। और फिर जो बाकी का मैंने जो बोला कि 5% हिस्सा तुम अपने लिए एंजॉय के लिए करो, और फिर बाकी का जो फैमिली के लिए लगता है 70%, उसमें आप सब कुछ मैनेज कर लो। तो आपका जो बचा हुआ हिस्सा रहता है वो टोटल 30% तुम्हारा साइड में, यानी 25% साइड में रहता है, क्योंकि आप 5% अपने लिए खर्च कर रहे हो। लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। होता है कि मैंने ये मोबाइल लिया, मैंने ये गाड़ी लिया, एक कार लिया, उसे कार से और बड़ी कार लिया। हम लोग बाहर की दुनिया में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। हैप्पीनेस बाहर की दुनिया में नहीं रहता है, हैप्पीनेस तो इनसाइड रहता है। हम जैसा समझते हैं चीज़ों में हैप्पीनेस है। चीज़ें खरीद कर तो देखो, मोबाइल एक बार खरीद लिया तुमने, अच्छा 1,00,000 का मोबाइल खरीद लिया, उसके बाद कितने दिन तक उसको वैल्यू कर लेते हो तुम? 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, उसके बाद तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हैप्पीनेस आउटसाइड नहीं रहता है, हैप्पीनेस इनसाइड रहता है। और हैप्पीनेस के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ पुअर से पुअर होती चली जाएगी। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि वो 10% हिस्सा बाजू में नहीं निकाल सकता, ठीक है, तो उसने क्या करना चाहिए? उसने एक हैबिट बनाना चाहिए कि 1% मैं बाजू में निकालता हूँ ये महीने में। अगर समझो 10,000 सैलरी है तो 1% कितना हो जाता है? 100 रुपया। तो 100 रुपया बाजू में निकाल सकता है। नेक्स्ट मंथ तो 200 रुपया निकाले, थर्ड मंथ तो 300 रुपया निकाले, फोर्थ मंथ तो
400 रुपया निकाले, ऐसा करके साल में वो 10% निकालने के काबिल बन जाएगा, क्योंकि उसको आदत नहीं थी। मगर अभी वो 100 रुपया कम से भी चला लेगा, 200 रुपया कम से भी चला लेगा, ऐसा करके एक साल में उसको आदत बन जाएगी और फिर वो 10% हिस्सा अपना बाजू में निकाल सकता है। तो इस तरीके से अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग किए तो हमारी लाइफ, अगली लाइफ आने वाली बहुत अच्छी जाएगी और हैप्पीनेस में चली जाएगी, क्योंकि हमको एक एहसास हो जाएगा कि हमारे पास इतना बैलेंस तो है। एक एहसास हो जाएगा ना, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा उससे, मेरे पास इतना बैलेंस तो है आज कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी मुसीबत आ जाए तो फिर तुमको ये ऐसा लगता है वहाँ पे कि यार मेरे पास इतना बैलेंस तो है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताऊँ, जो फॉरेन में रहते हैं ना, उन्होंने क्या करना चाहिए। जो लोग फॉरेन में रहते हैं, स्पेशली मुस्लिम लोग, एजुकेशन ले लिया तो के चले गए फॉरेन में, तो उन्होंने इतना सेव करना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला कि 10% हिस्सा तो तुम्हारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का होना चाहिए, और दूसरा 10% उन्होंने ऐसा साइड में करना चाहिए कि अगर उनको एक साल भी नौकरी नहीं मिली तो उनका उतना बैलेंस होना चाहिए कि एक साल भी बिना टेंशन के वो जी सकता है आदमी। तो ये अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे ना, तो एक साल भले से जॉब नहीं मिला, उसका खर्चा कितना है समझो 25,000 रुपये पर मंथ, तो 25,000 के हिसाब से अगर वो निकालेगा तो 3 लाख रुपीज़ उसका साइड में होना ही चाहिए। अगर उतना रहेगा तो उसको एक साल टेंशन नहीं आएगा ना करने के लिए। तो जो लोग फॉरेन में रहते हैं तो उनके लिए ये फाइनेंशियल प्लानिंग मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने ऐसा करना चाहिए। 10% फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, यानी वो सेविंग इन म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट। हमारे इधर तो बैंक का सूद नहीं लेते, इसलिए उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते टाइम हलाल और हराम का लिहाज रख के करना चाहिए। तो या तो फिर बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द लैंड इन्वेस्टमेंट एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द गोल्ड इन्वेस्टमेंट, उसमें हम कर सकते हैं। और यही फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम करेंगे तो हमारी लाइफ हैप्पी बन जाएगी। हमको किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा कर्जा नहीं लेना है, कर्जे से परहेज करना है। जितने हमारे पास है उसमें ही हमको चलाना है। अगर लेना ही पड़ा तो इतना लेना है कि वी आर एबल टू पे, और उतना बोझ नहीं लेना है कि हम लोग पे नहीं कर सकते उस चीज़ को, और फिर टेंशन में आ जाते हैं और सब प्लानिंग बर्बाद हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।